कभी कभी जीवन में चल रहे दुखों का अर्थ होता है कि हमारा अच्छा समय बस आने ही वाला है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उमा मोटिवेशन में और मैं हूँ आपकी दोस्त उमा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मोटिवेशनल कहानी। एक गांव के बाहर एक पुराना सा मंदिर था। उस मंदिर के बीचों बीच प्रांगण में एक बहुत पुराना बड़ा सा घंटा था, जो कि काफी पुराना था और काफी समय से उसे बजाया भी नहीं गया था। वहाँ एक अजीब सी शांति थी, ना वहाँ कोई आता और ना ही वहाँ से कोई जाता। उसी घंटे के अंदर एक चिड़िया ने अपना बसेरा बना रखा था। सुबह हो, शाम हो अथवा रात हो, वह चिड़िया वहीं आराम करती रहती। आसपास फुदक फुदक कर वह अपना भोजन ढूंढती और पेट भर जाने के बाद फिर से वह उसी घंटे में जाकर बैठती। वह पुराना घंटा उस चिड़िया का पूरा संसार था। उसने न उस जगह के अलावा कोई दूसरी जगह देखी थी और न ही वह देखना चाहती थी। पर एक दिन उस मंदिर के पास से कुछ पुजारी होकर निकले। उन्होंने उस मंदिर की ऐसी हालत देखी तो उन्हें बहुत ही बुरा लगा और उन्हें दुख भी बहुत हुआ। फिर उन लोगों ने आपस में तय किया कि वे लोग उस मंदिर की साफ सफाई करके रोज वहां पूजा आरती करेंगे। ईश्वर के मंदिर को वे लोग अब यूं वीरान नहीं रहने देंगे। दूसरे दिन सुबह सुबह जब वह चिड़िया गहरी नींद में सो ही रही थी, तभी एक पुजारी ने उस घंटे को जोर से बजा दिया। घंटा बजते ही वह चिड़िया घंटे से बाहर दूर जा गिरी। उसका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। उसने देखा कि काफी समय से वीरान पड़े उस मंदिर में आज चहल पहल हो गई थी। चिड़िया को शांत माहौल में रहने की आदत थी, पर आज वह समझ गई कि आज से उसका घर उससे छिन गया। वह दुखी होकर आसमान की ओर देखकर कहने लगी, हे प्रभु, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि आज मैं बेघर हो गई। फिर भारी मन से वह उस मंदिर से बाहर की ओर उड़ गई। उड़ते उड़ते वह एक साफ सुंदर सरोवर के पास पहुंची। वहां खूब सारे फलों के पेड़ थे और सरोवर में साफ पीने का पानी भरा था। पेड़ों पर तरह तरह के पंछी थे, जिन्होंने इस चिड़िया को अपने पास घोंसला बनाकर रहने का आग्रह किया। चिड़िया ने इससे पहले कभी भी उस मंदिर के बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। ना ही उसकी कोई सहेली थी और ना ही उसका कोई दुश्मन। मंदिर के बाहर की दुनिया इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत होगी, यह उस नन्ही चिड़िया ने कभी सोचा ही नहीं था। चारों तरफ हरे भरे फलों से लदे हुए पेड़, पीने के लिए साफ सरोवर का पानी, साथ ही खेलने और साथ साथ उड़ने के लिए उसे नए दोस्त मिल गए थे। उसे एक झटके में संसार की सारी खुशियां मिल गई थीं। चिड़िया ने अपना सर ऊपर उठाकर खुश होकर ईश्वर को धन्यवाद किया। उसने मन ही मन कहा कि हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। आपके साथ रहकर भी मैं आपको समझ नहीं पाई, पर अब मैं जान गई हूँ कि कभी कभी कुछ खोकर हमें बहुत कुछ मिल जाता है। यानी कि दुख का आना भी कभी कभी अच्छा होता है, तभी तो हम सुख की अहमियत समझ पाते हैं। यदि घंटे को बजाकर मुझे वहाँ से हटाया न जाता तो क्या इतना सुंदर संसार, इतने अच्छे दोस्त और परिवार मुझे कभी मिल पाता और मेरी जिंदगी उसी घंटे के अंदर सिमट कर रह जाती और यह सुंदर सा संसार मैं कभी न देख पाती। दोस्तों, दुख यदि थोड़े समय के लिए आए तो हमारे लिए अच्छा ही है, क्योंकि दुख जब आता है तो इंसान उस दुख से लड़ने की, उस दुख से बाहर निकलने के रास्ते खोजता है और उन रास्तों पर चलकर वह जीवन में आगे बढ़ता है। प्रकृति का नियम भी हमें यही संदेश देता है, जैसे कि रात के बिना दिन की अहमियत नहीं और धूप के बिना छांव की अहमियत नहीं। यदि इस नन्ही सी चिड़िया का वह घंटे वाला घर उससे न छिनता तो क्या नन्ही चिड़िया इस खुले आसमान में उड़ती, इतनी सुंदर प्रकृति का नजारा वह कभी देख पाती। दोस्तों, यदि यह कहानी और यह वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हाँ, ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।